नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। महाशिवरात्रि की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर हर साल हम मनाते हैं। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। अब 2023 में इस बार महाशिवरात्रि के लिए कन्फ्यूजन ये है कि 18 तारीख को है या 19 तारीख को, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो रात को 8:09 से जो चतुर्दशी तिथि है वो लगेगी और 19 तारीख को तकरीबन 4:19 तक रहेगी। लेकिन महाशिवरात्रि पर खास संयोग क्या पड़ रहा है, किस समय पर आपको पूजा करनी है, आपकी राशि के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि का पर्व आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि खास संयोग भी पड़ रहा है और एक त्रिग्रही योग भी बन गया है। तो इसके लिहाज से भी बात करेंगे कि आप लोगों के लिए महाशिवरात्रि कैसी रहेगी। इसके अलावा हम बात ये भी करेंगे कि इस शिवरात्रि पर आपको कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान शिव को आपको क्या अर्पित करना चाहिए। तो सबसे पहले बात इसकी कि 18 तारीख की है, 19 तारीख की। तो जैसे मैंने आपको टाइमिंग बताया, इस बार जो चतुर्दशी तिथि है वो लगेगी 18 तारीख को रात को 8:09 पर, जो कि रहेगी अगले दिन 4:19 तक। अब जो महाशिवरात्रि की पूजा होती है ना भगवान शिव की, क्योंकि आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि यानी कि भगवान शिव और माँ पार्वती जी का विवाह इस दिन हुआ था, तो इस दिन आपको शिव परिवार की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। भगवान गणेश जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, साथ ही में सर्वप्रथम पूजनीय हैं, आपको उनकी आराधना ज़रूर करनी चाहिए। आपको कार्तिकेय भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, जो कि जितेंद्रिय जिन्हें कहा जाता है। तो इसके अलावा भगवान शिव का जो पूजन है इस दिन निशीत काल में किया जाना ज़रूरी होता है, और जो महानिशीत काल होता है जो पड़ रहा है वो इस दिन 18 तारीख को पड़ रहा है। तो इसीलिए जो सही तिथि मानी जाएगी महाशिवरात्रि के पूजन के लिए वो रहेगी 18 तारीख। महाशिवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व होता है जिस दिन आपको पूरी रात जागरण करना चाहिए, क्योंकि इस दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कुछ इस तरह से होती है कि आपकी जो यूनिवर्स से कनेक्शन होता है वो आप जोड़ सकते हैं। तो साधना का महत्व इस दिन बहुत ज़्यादा है। आप किसी मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। तो पूरी रात जागरण ज़रूर करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए अपनी स्पाइन को सीधा रख करके आप चक्रा बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। तो कई सारे फ़ायदे हैं महाशिवरात्रि पर। आप साधना करें, आप योग करें, आप मेडिटेशन ज़रूर करें। लेकिन इसके अलावा इस बार महाशिवरात्रि बेहद खास भी है, क्योंकि इस बार एक त्रिग्रही योग भी बन रहा है। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले टाइमिंग की बात कर लेते हैं, पूजा का जो समय रहेगा। तो देखिए, इस बार जो रात्रि की पूजा का समय है, जो निशीत काल की पूजा का समय है, वो तकरीबन 12:09 से लेकर के 1 बजे तक का रहेगा। इस अवधि में आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं योग की बात करूं तो इस बार शंख योग और साथ ही में सर्वार्थ सिद्धि योग, ये 2 योगों का निर्माण इस बार हो रहा है महाशिवरात्रि पर, जो कि इस दिन को और भी ज़्यादा खास बना रहा है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं, इस बार मैंने आपसे कहा था कि खास संयोग भी पड़ रहे हैं, तो इस बार एक और योग बन रहा है जो कि त्रिग्रही योग रहेगा। आप जानते हैं कि जो शनिदेव हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं, जो कि 17 जनवरी को ट्रांजिट हुआ था। शनिदेव कुंभ राशि में आ गए थे। शनिदेव के साथ साथ सूर्य भी अभी कुंभ राशि में है, जो कि उनके शत्रु की और अपने पुत्र की राशि भी है। साथ ही में चंद्रमा भी वहीं पर विराजमान रहेंगे 18 तारीख को। तो सूर्य शनि चंद्रमा का ये जो त्रिग्रही योग बनेगा ये बेहद फलदायी रहेगा अलग अलग राशियों के लिए। इसके अलावा अगर मैं गुरु की स्थिति की बात करूं तो गुरु अपनी प्रिय राशि मीन में है, और वहीं पर शुक्रदेव जो हैं वो भी अपनी उच्च के राशि मीन में है। इसके कारण भी मालवीय योग और हंस योग का निर्माण होता है 4 राशियों के लिए, जो हैं मिथुन राशि, दूसरी है कन्या राशि, तीसरी है धनु राशि और मीन राशि। तो ये सभी राशियों के लिए जो हंस योग और मालवीय योग का निर्माण है वो होगा, और ख़ास तौर पर इस अवधि में आप देखेंगे कि आप लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बाकी सभी राशियों के लिए इस अवधि में खासतौर पे अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं, वृषभ राशि की बात करूं, सिंह राशि की बात करूं और कुंभ राशि की बात करूं, आप लोगों के लिए शश योग का निर्माण होगा। और बाकी बची हुई राशियों के लिए ये अवधि आप देखेंगे कि एक सामान्य स्थिति रहेगी आप लोगों के लिए, यानी कि जिस स्थिति पे जिस पोजीशन
पे आप हैं वहाँ से नीचे नहीं आएंगे, उस पोजीशन में ही आप स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम इसकी भी बात करेंगे कि आप लोगों के लिए ये दिन कैसा रहेगा और साथ ही में इस दिन क्या खास उपाय आप कर सकते हैं, यानी कि भगवान शिव को क्या अर्पित करें, किस चीज़ से पूजा करें, साथ ही में किस मंत्र का आप लोग जाप करें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, व्यापार में, कारोबार में तरक्की का योग है इस बार। अब किस चीज़ से आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए? मेष राशि वाले लोग शहद आप शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करें और कोशिश करें लाल रंग के कलावे से आप माँ पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन ज़रूर करें और साथ ही में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिएगा, नमः शिवाय का। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोग भगवान शिव पर दही अर्पित कर सकते हैं। दही में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए। वो लोग जिनकी शादी में विलंब हो रहा है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, कोई मिल नहीं पा रहा है, रिश्ते अटक जाते हैं, बात होते होते रह जाती है, ऐसे लोगों के लिए आप दही में थोड़ी सी हल्दी मिला करके आप अर्पित कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। साथ ही में आप भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक धार में आप गंगा जल, साथ ही में थोड़ा सा कच्चा दूध भी जरूर अर्पित कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जैसे मैंने कहा ही था कि इस समय पर मालवीय योग और हंस योग का निर्माण हो रहा है, तो आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। इस दिन खास तौर पे आप देखेंगे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आगे बढ़ने के योग मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप खुद का कोई व्यापार करते हैं उसे फ्लरिश करेंगे। अगर बात करी जाए पूजा की, तो इस दिन आपको भगवान शिव पर बेलपत्र ज़रूर अर्पित करना है, धतूरा ज़रूर अर्पित करना है। साथ ही में ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा गठबंधन ज़रूर करें भगवान शिव और माँ पार्वती का। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोग जो हैं, आप लोगों के लिए थोड़ी सी एंग्जाइटी वाला पार्ट आपको परेशान कर सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत कमाल की रहने वाली हैं क्योंकि आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं और अपनी स्पीड पर किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं कीजिएगा। आप ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप स्लो हैं, इसका मतलब ये है कि आप हर चीज़ को सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। सो हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ और उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए। कर्क राशि वाले लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, कम क्वांटिटी में लीजिएगा। उसके बाद आप उसमें गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा सा जल मिला लीजिए और उसके बाद आप भगवान शिव पर, शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करें। बेलपत्र ज़रूर अर्पित कीजिएगा और आप जानते हैं बेलपत्र हमेशा उल्टा करके अर्पित करना चाहिए। जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ। बेलपत्र आप जो उसका चिकना वाला हिस्सा होता है उसकी तरफ से आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। तो बेलपत्र आप ज़रूर अर्पित करें, आप कच्चा दूध ज़रूर अर्पित करें और कोशिश करें आप इस शिवरात्रि पर चंदन जरूर अर्पित करें। जब आप चंदन भगवान शिव पर, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी जितनी भी एंग्जाइटी है, आपका जितना भी स्ट्रेस है वो खत्म हो जाता है। इसी के साथ आपको ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। हो सके तो रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि वाले लोगों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए शश योग का निर्माण हो रहा है इस बार और आप देखेंगे आपके कामकाज में, आपकी नौकरी में उन्नति होगी इस बार। कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी, रिश्तों में सुधार आएगा और आपके माता पिता की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। तो सिंह राशि वाले लोगों को क्या उपाय करना है, इस महाशिवरात्रि पर आपको भगवान शिव पर गुड़हल के पुष्प अर्पित करने हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा लाल रंग के कलावे से आप भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन भी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा ओम मंत्र का चैंटिंग करना, ओम मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या राशि। आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा ही था कि हंस योग और मालवीय योग का निर्माण आप लोगों के लिए हो रहा है और इस अवधि में आप खास तौर पे देखेंगे नई वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रिश्तों में सुधार आ सकता है। पुराने रिश्ते जहाँ पर कहीं पर टकरार की स्थिति चल रही थी, कोई आपसे रूठ गया था, वो इंसान वापस आ सकता है। तो इस तरह की स्थितियाँ आती हुई नजर आती हैं। आपको पूजा कैसे करनी है इस महाशिवरात्रि पर, आपको किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, वहाँ पर जाकर के आपको धतूरा, बेलपत्र, कोशिश कीजिएगा बेर आप ज़रूर अर्पित करें महाशिवरात्रि पर। बेर आप शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करें, शिव परिवार की पूजा ज़रूर करें और आप वहीं बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा 108 बार।
बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए स्थितियां सामान्य रहेंगी। एकेडमिक्स में यानी कि अगर किसी शिक्षा के क्षेत्र से आप लोग जुड़े हुए हैं तो अब आपको लाभ ज़रूर होगा। इस अवधि में स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपका फोकस अचानक से बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं पे बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में फ़ायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थितियाँ आप लोगों के लिए सामान्य रहेंगी, आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अगर मैं किस तरह से पूजा आपको करनी है तो सबसे पहले आपको इस महाशिवरात्रि पर ओम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। शिवलिंग पर कोशिश कीजिएगा सफ़ेद पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, और साथ ही में आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल करके आप शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित कीजिएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कम कम क्वांटिटी में लीजिएगा, उसके बाद आप शिवलिंग पर अर्पित ज़रूर करें। तुला राशि वाले लोग रात्रि के समय बैठ करके साधना अगर करते हैं तो आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि। आप लोगों के लिए खास तौर पे कामकाज के लिहाज से समय बेहतरीन रहने वाला है। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ट्रैवलिंग हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले लोग दूसरों की अननेसेसरी एडवाइसेस से थोड़ा सा बच के चलिएगा। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को क्या करना है, शिव परिवार की पूजा साथ में करनी है। कोशिश कीजिएगा परिवार के साथ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस दिन आपको अनार का कोई पौधा आप किसी मंदिर में लगा सकते हैं, साथ ही अनार भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ ओम त्रिनेत्राय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिस समय पर आप भगवान शिव की साधना कर रहे हैं अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक जरूर कीजिएगा, उसके बाद आप साधना कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि। अब धनु राशि, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इस अवधि में धनु राशि वाले लोगों के लिए भी खास योगों का निर्माण है, तो आप लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। वर्क फ्रंट पे हर तरह से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप आगे बढ़ेंगे। रिश्तों में भी इनफैक्ट आप लोगों के लिए सुधार नजर आ रहा है। कोई पुराना मित्र आपसे फिर से मिल सकता है, पुराने संबंध जो हैं वो फिर से बेहतर हो सकते हैं। इस अवधि में आपको उपाय क्या करना है, किस तरह से पूजा करनी है, तो धनु राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों को गेंदे के पुष्पों की माला से भगवान शिव का गठबंधन करना है। माँ पार्वती के साथ माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित कीजिएगा। भगवान शिव को पीले रंग के पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा, और कोशिश करें आप लोग इस दिन रात्रि के समय ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। हो सके तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप तब करें जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। उस समय पर आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि यानी कि शनि की राशि है, और शनिदेव इस दिन अस्त भी हो रहे हैं। अगर इस तरह से भी देखा जाए तो मकर राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पे नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, अलग अलग सेक्टर्स को आप एक्सप्लोर करेंगे, और ख़ास तौर पे जो वर्क फ्रंट पे अगर मैं बात करूं तो आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इस अवधि में आप लोग देखेंगे आपके काम के नए नए तरीके आपको समझ में आएंगे। सो लर्निंग प्रोसेस आपका बेहतर हो सकता है। इस अवधि में ट्रैवलिंग हो सकती है, कामकाज से जुड़ी हुई रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे। पुराना कहीं पर आपने बहुत हार्डवर्क किया था, बहुत मेहनत करी थी, वहाँ से आपको आउटपुट मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। मकर राशि वाले लोगों को किस तरह से पूजा करनी है, आपको भगवान शिव पर सफ़ेद चंदन अर्पित करना है। कौन से मंत्र का जाप करेंगे, तो आपको भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज नज़र आते हैं। दूसरी चीज़, इस बार शनि प्रदोष व्रत भी इसी दिन पड़ रहा है, जो कि एक और बेहतर संयोग के रूप में आ रहा है। तो इस दिन जैसे मैंने कहा कि आप भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पे ये समय ऐसा रहेगा जो एक लंबे बदलाव के बाद अब स्थिरता लेकर के आएगा। आप लोगों के लिए बेहतर कामकाज के नए आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, खर्चे कम होंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जो भी अस्थिरता चल रही थी अब वो खत्म हो सकती है। नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कहीं सामाजिक कार्य करते हैं, आप लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। इस अवधि में करना क्या है, आपको भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय। जिस समय पर साधना करेंगे गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा, और भगवान शिव पर आप बेलपत्र और चंदन अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि, और मीन राशि वाले लोगों के लिए भी इस समय बेहद खास रहने वाला है। इस अवधि में आपके माता पिता की सेहत में सुधार होगा। आप लोगों के लिए जो रुके हुए काम थे वो फिर से शुरू हो सकते हैं, नए नए कामों की शुरुआत होगी। इस अवधि में आपको
ओम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान शिव का पूजन ज़रूर करें। महाशिवरात्रि के दिन कोशिश कीजिएगा निशीत काल के समय आप भगवान शिव का अभिषेक ज़रूर करें। साथ ही में साधना के समय पर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं अगर घर में किसी की तबीयत खराब रहती है, अगर घर में हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ महाशिवरात्रि की एक बार फिर से आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।